अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड क्राफ्ट। आज हमारी वीकली को फोरकास्ट है गोल्ड पे। हम देखते हैं कि गोल्ड फर्दर नेक्स्ट वीक में क्या मूव दे सकता है। तो चार्ट थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ है। भी लेक्चर दिया था, डेट्स वाइज हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम अपना मंथली शुरू करते हैं। जिसने मेरा प्रीवियस फोरकास्ट देखी है उसे पता है कि मैंने बताया था कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है और मार्केट ने यहाँ से अपसाइड ही जाना है और ये वाली मंथली कैंडल अप जाएगी। और मंथली कैंडल में सिर्फ ये बाय है मार्केट और बाय जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से वीकली में चले आते हैं। या वीकली में देखते हैं हम कि मार्केट ने यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, राइट। और मार्केट यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रीटेस्ट करके अगेन ऊपर गई। हमारे पास यहाँ पे एक ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया था जो कि मार्केट ने फिल किया था पहले। और अब इसका ये नीचे वाला एरिया रहता था जो कि मार्केट फिल नहीं करने आई। जब भी मार्केट इस एरिया में आएगी तो ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया होगा कि मार्केट यहाँ से हमें अच्छी खासी मूव देगी, क्योंकि ये मार्केट इसकी लो स्वीप करेगी। ये जब लो स्वीप होंगे तो मार्केट यहाँ से पॉसिबल है कि अगर यहाँ से गिर जाए तो मार्केट ये ऐसे मूव कर सकती है। जो कि ये एरिया बनता है हमारे पास अराउंड, क्योंकि वीकली है तो इस वजह से इसका एरिया 2236 वाला बनता है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि मार्केट यहाँ 2200 तक आए। ठीक है, हो सकता है कि आ जाए लेकिन इतनी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम एक वीक में। जो दूसरा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का एरिया है वो यहाँ पे हम ये देखने को मिलता है। ये वाला भी हमारे पास वैलिड एरिया अभी तक पड़ा हुआ है। ये 2341 से लेके 2350 तक का एरिया है। तो मार्केट जब भी 2349 या 51 के एरिया में आएगी तो यहाँ से हमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है अपसाइड। ये हमारे पास वीकली के एरियाज हैं जो हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ से हमें मूव। ये जो नीचे मैंने मार्क किया हुआ है ये मंथली वाला है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम अपना डेली में चलते हैं, जाके देखते हैं कि मार्केट डेली में क्या कर सकती है। चलें जी, यहाँ से हम डेली में आ गए। जैसे कि हमने देखा वीकली में पीछे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन जो है ऐसे मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीकली फोरकास्ट कि मार्केट जब भी ये वाले फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो आपको अच्छा खासा 400-500 पिप्स की मूव बाय की देखने को मिलेगी। तो यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट डेली के इस फेयर वैल्यू गैप के लो को टच किया और यहाँ से ये यहाँ तक हमें बाय देखने को मिली, जो कि अराउंड तकरीबन 480 पिप्स की मूव थी बाय साइड की। ये हमें डेली में हमारे पास एक एरिया अवेलेबल था जिससे हम बाय देख सकते थे। दूसरा एरिया हमारे पास ये वाला है, इसकी वीक वाला। और उम्मीद करते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे नहीं आएगी। फिलहाल अभी इतनी जल्दी मार्केट यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बुलिश का है। और मार्केट ये वाले जो हैं हमारे पास की लेवल्स, यहाँ पे अगर आई तो हमें अच्छी मूव 100+ पिप्स की ईच एरिया से मिल सकती है, जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद हम F4H में चले जाते हैं। 4H में मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और अगेन यहाँ से फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर गई। जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, रीटेस्ट किया अपने इस वाले एफ को, जो कि हमारे पास 4H में ये वाला बनता है एरिया। इसको मार्केट ने रीटेस्ट किया यहाँ से, इसको टच किया और मार्केट यहाँ से हमें अभी मैंने बताया आपको अराउंड 500 पिप्स की मूव दे गई है। अब हमारे पास जो वैलिड एरिया पीछे बचा है जो हमें देखने को मिलेगा 4H में, वो हमारे पास ये वाला एक ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया पीछे वैलिड है, जहाँ पे मार्केट आई फिर 49 से ये हमारे पास 62 वाला एरिया बनता है।
ये अब इसका एसएल जो है वो यहाँ पे बनेगा अगर लॉन्ग की कोई ट्रेड लेता है। लेकिन ये जब भी मार्केट इस एरिया में आएगी यहाँ से हमें कम से कम 200 पिप्स की मूव देखने को मिल सकती है। ये हमारे पास 4H में है। अब हम H1 में जाके देखते हैं। H1 में मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर किया था, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, और यहाँ से इंड्यूसमेंट, विदाउट इंड्यूसमेंट मार्केट ने ये लो ब्रेक, जो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला लो वो नहीं ब्रेक किया, लेकिन इंटरनल जो लो बनाए छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से उन्हें मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और यहाँ से अगर हम उसे देखें M15 में जाके आपको मैं दिखाता हूँ, तो मार्केट ने यहाँ पे MSS कर दिया है। MSS करने के बाद मार्केट ने यहाँ से ये लो रेंज लिक्विडिटी रन भी बनाया है। LR कहते हैं हम इसे, यानी कि ये सारी एक लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट की है। और ऊपर भी हमारे पास लिक्विडिटी थी, ये सारी की सारी जो एरिया था ये भी लिक्विडिटी का एरिया था। मार्केट ने यहाँ तक लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। और अब हमारे पास जो है सिर्फ ये वाला एक इक्वल हाइज की लिक्विडिटी रहती है। अब ये वाले जो इक्वल हाई हैं इनकी लिक्विडिटी रहती है। मार्केट पॉसिबल है कि यहाँ से एक इक्वल हाई की, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वल हाइज हैं। इक्वल हाइज की लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ से अपना सेल में आ जाए। ठीक है। और कम से कम कहाँ से आपने करनी है फिर, बाय H1 के अकॉर्डिंग। फिर आपने ये वाला यूज़ हो चुका है ऊपर वाला FVG, फिर आपने ये नीचे वाला FVG और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। और यहाँ से ये वाला एरिया बनेगा हमारे पास 48 से लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल 68 से लेके और 71 वाला ये एरिया बनेगा, जो कि अभी अनमिटिगेटेड है, यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद जो एरिया बनेगा वो यहाँ पे है, ये वाला जो हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया है 49 से लेके और 58 तक। ये हमारे पास वैलिड एरिया रहेगा बाय के लिए। अगर इससे नीचे जाते हैं हम, तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन है, यहाँ से हमें एक बाय देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे पास वैलिड डिमांड जोन है। ये हमारे पास एरिया है 2431-32 से लेके 2439 तक, 39 तक, 32 से लेके। यहाँ से भी हमें 300 पिप्स की, 400 पिप्स की मूव अराउंड मिल सकती है। फिर नीचे ये वाले H1 के हिसाब से फिर ये एक ब्रेकर का एरिया आता है, ये वाला। यहाँ से हमें एक मूव मिल सकती है 2410 और 17 वाले एरिया से। अभी हम सिर्फ H1 को डिस्कस कर रहे हैं, सो डेट्स वाई ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप समेत ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, अगर हम नीचे MSS कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा हमें। इससे हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे इसे टच करके और नीचे यहाँ तक आ सकती है, ये वाली जो पुल बैक का एरिया है, और देन यहाँ से ऊपर जाए। पहला तो हम ये वाला एरिया अपना मार्क करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, राइट, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। जो कि मार्केट एक बार इसको रीटेस्ट जरूर कर गई, लेकिन दोबारा यहाँ पे आके अपसाइड मूव कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ से गिरी और इसके नीचे क्लोजिंग कर दी मार्केट ने, तो फिर इसे रीटेस्ट करके मार्केट ने नीचे वाले जितना भी है ये लो रेंज लिक्विडिटी रन है, यानी कि लिक्विडिटी ही है सारी की सारी, तो आपने यहाँ से बाय में कोशिश करनी है। H1 के अकॉर्डिंग नहीं फंसना, कम से कम बाय करनी है तो इस एरिया से करें, 6971 वाले एरिया से। ये आपको अच्छी मूव यहाँ तक फिर भी दे सकता है। ये बाय की और सेल की जितनी भी मूव्स हैं ये आप कंफर्मेशन पे लें, कंफर्मेशन के बगैर बाय या सेल नहीं किया करना आपने। फिर हम यहाँ पे M15 में चले जाते हैं। M15 में देखते हैं हमारे पास, M15 में हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने। फिर मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, यानी कि लिक्विडिटी ली, और फिर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। इसके नीचे क्लोजिंग दी और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया, और एक दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारे पास हो चुका है। एक दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ देख लिया है। इसके बाद मार्केट जब एक दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी साथ कर देती है, तो फिर मार्केट अपने किसी
फिबोनाची के गोल्डन जोन वाले हाई वाले एरिया से सेल आती है, जो कि हम अभी लगाते हैं अपना। ये फिब का एरिया है हमारा, ये हाई है हमारे पास, और ये टोटल जो है मैं ये लगा रहा हूँ, इसका ये गोल्डन जोन बनता है ये 78 से लेके, और ये वाला जहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है एज पर M15, हम इसे और प्रिसाइज कर लेते हैं। ये वाले, ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसे ये यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारे पास अब एक वैलिड जोन बनता है, ये 2528 से 2522 और 28 के दरमियान ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। मार्केट यहाँ पे टच करके आपको अच्छा 100 पिप्स की और 200 पिप्स की मूव भी देखने को मिल सकती है यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ना गई। राइट, यहाँ से हमारे नीचे हमारे पास ये जो है सारे का सारा कौन सा एरिया है, लिक्विडिटी रन का एरिया है। यहाँ पे मार्केट आपको सिर्फ ट्रैप करेगी, आपने कोशिश करनी विदाउट कंफर्मेशन यहाँ से एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी अनमिटिगेटेड एरिया नहीं है जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकें, तो यहाँ से हमें बाय मिलेगी। एक इनगल्फिंग का एरिया, यहाँ से हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये भी रिस्की एरिया है। ये 78 से और 81 से हम बाय की एक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की एरिया है। लो रेंज लिक्विडिटी रन बना हुआ है, मार्केट यहाँ स्वीप करके नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। चलें जी, ये हमारी वीकली फोरकास्ट है गोल्ड की, इसको मैंने आपको समझा भी दिया। जब मार्केट एक दफ़ा एमएनसीएस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो फिर हमारे पास एक कंफर्मेशन वाली सेल फिब के गोल्डन जोन से मिल सकती है, जो कि ये वाला हाई ये वाला लो टारगेट करेगी, इसका लो ले सकती है, ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी भी बनी हुई है। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके इसको और फिर बाय जाएगी, जो कि हम 2600 के एरिया को टारगेट कर सकते हैं, 2600 के एरिया को। इस पे हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया जो है वो 33 का है, फिर 37 का है। मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ। यहाँ पे तकरीबन हमारे पास एक ये एरिया था 32 3 का, ये यहाँ पे, और एक हमारे पास जो और निकल के आता है एरिया, वो 39 41 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एरिया है वो 57 8 का एरिया है। मार्केट 57 8 से फुट सेल आ सकती है, लेकिन आपने सेल को नहीं देखना, कोशिश करनी है कि बाय में देखनी है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो आप मार्केट को बाय में देखें। ये मैंने आपको ऊपर स्पोर्ट्स भी लगा, रेजिस्टेंस लगा दी है। यहाँ से मार्केट आपको लाजमी कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर देगी अगर ऊपर गई, लेकिन हमने क्या कोशिश करनी कि मार्केट के ट्रेंड के साथ हमने ट्रेड करनी है, और बाय में जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनसे हमने बाय की कोशिश करनी है इंस्टेड ऑफ के सेल। अगर सेल करना है तो एसएल के साथ सेल करें। अपना ख्याल रखें। आज के लिए फोरकास्ट में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन फोरकास्ट में। सी यू, अल्लाह हाफिज़।